आपके मन में अगर शुद्धता है, कितना भी गलत विचार वाला क्रूयल हो, आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, मैं आपको एक हीरा देता हूँ, डायमंड दे रहा हूँ, लेकिन मेरा हाथ काला है, वो डायमंड क्या होगा? अभी काला लगेगा। काला हो गया ना। हमारा मन मैला है, हम औरों को कुछ मदद करना चाहते हैं, लेकिन काले मन से मदद करना चाहते हैं। पहले मेरे मन को स्वच्छ करना पड़ेगा। तो उसके लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तब कहते हैं सत्संग से सतगति। सत्संग ज्ञान सुनो रोज 5 ही मिनट, 1 घंटा नहीं। फिजिकल एक्सरसाइज सारा दिन करते हैं, सवेरे 5-10 मिनट। ये मेंटल एक्सरसाइज, मन के अंदर अच्छे ज्ञान सुनो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन भी बहुत सिंपल, 5-10 मिनट ही। अगर मन का ट्रीटमेंट रोज करते हो सवेरे 5 मिनट, तो सारा दिन वो क्लीन है। मेंटेन करना, फिर यूज करना। वो कैसे? किसी को भी देख लो, देखते ही ये भगवान का बच्चा है, इतना ही। भगवान आप इसका कल्याण करो। कितना दिन खाना, कितना दिन पैसे गरीब को देंगे आप? कोई गरीब नहीं है। सबके प्रति शुभ सोचो। मन स्वच्छ है। अगर मन स्वच्छ है आपका, आपके विचार, आपके आचरण, आपके बोल अपने आप सच्चे। और जो आपका दुनिया में जो आप शांति चाहते लोग, लेकिन शांत रहने की विधि पता नहीं। इसलिए एक कहानी सुनाते हैं, राजा की रानी ने का नेकलेस गुम हो गया। वो देखा उसके गले में ही है। शांति हमारे पास ही है, शांति बाहर नहीं है। इसलिए कहा थॉट इज रूट कॉज। अपने मन को, अपने आप को पढ़ाइए। औरों के कहा कितना भी खराब हो, उनके प्रति आप पहले पॉजिटिव सोचो। ये जो आपने बात कही बहुत सारे लोगों को ये अपील भी करेगी, और लोग शांति चाहते भी हैं, मगर शांति को कुछ बार एक नेगेटिव तरीके से भी देखा जाता है। जब आप बहुत ही ज़्यादा शांत होते हैं तो संसार में, आपके आसपास में काम करने वाले लोग हों, फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो या फैमिली मेम्बर्स हो, बहुत बार लोग कहते हैं अरे ये तो ठंडा ही है, इनसे कुछ नहीं हो सकता, इनसे कोई भी काम नहीं हो सकता, ये तो हर चीज़ को शांति से करते हैं, इनके अंदर कोई ताकत नहीं है, इनके अंदर कोई उमंग उत्साह नहीं है जीवन में, इनको बस शांति चाहिए, इतना ही कहेंगे, जीवन में और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो चीज़ कही जाती है अक्सर लोगों को सोच में डाल देती है कि क्या शांति में रहना भी एक बड़ी मुसीबत की बात नहीं हो गई कि भाई हम शांति से रह रहे हैं तो लोग हमें शांति से रहने भी नहीं देना चाहते, लोग हमें आकर खुरेद रहे हैं कि नहीं तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो शांति के लिए जो लोग चाहते हैं और जो उस मार्ग पर चलते भी हैं, तो भी उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस नजर आते हैं। उसे भी एक नेगेटिव एटीट्यूड के रूप में देखा जाता है। कारण कि मनुष्य के एक नेचर में बन गया, ही वांट इंस्टेंट। बीज बोया, आज फल लगना चाहिए। हाइब्रिड जैसे अभी साइंस कर रहा है ना, आज वो है कल फल मिलना चाहिए। लेकिन पेशेंस इज नेसेसरी, है ना। हर चीज का नियम है, क्विक इंस्टेंट नहीं है। तो थोड़ा सा पेशेंस। शांति का अर्थ है वेट एंड सी। पहले आप, जैसे मैंने देखा एक हमारा बहुत बड़ा सीनियर ऑफिसर था, सदा एक गुस्से वाला, मुझे देखते ही जैसे चिढ़ जाता था। हर टाइम कोई भी काम देते फाइल फेंक देता था। तो हमने कहा क्या करना चाहिए? तो जैसे अपने ऑफिस से उधर जाने से पहले ऑफिस में बैठे, भगवान शिव बाबा ये वो आपका बच्चा है, बहुत अच्छा है, वो गुस्सा नहीं करता, उसके कारण कुछ कारण है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, आज जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो तुरंत करेगा, आपका बच्चा है वो। आप उसको ऐसी सद्बुद्धि जाते ही होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड से गया हंसते हंसते, अरे आओ, 1 मिनट में काम कर दिया। लेकिन ये नहीं करता थे पहले, बैठ करके अरे उधर जाओ ना, वो काम करेगा नहीं, वो पहले फेंक देगा, पहले गलत बोल देगा, पहले गुस्सा करेगा। तो मैंने उससे देखने से पहले अपने मन में उसके प्रति नेगेटिव एक्टिवेट किया। विथ नेगेटिव एटीट्यूड से मैं जा रहा हूं, उसके पास नेगेटिव है, नेगेटिव क्लैश करेगा। अगर मेरा पॉजिटिव पावरफुल है, पहले क्रिएट करके जाता हूं, वो नेगेटिव है जरूर, ये पॉजिटिव उसके ऊपर अटैक भावी करता है, उसको कंट्रोल करता है, स्टॉप करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसका जो वाइब्रेशन वो मेरे तक आना नहीं देता है। ये चीज चाहिए आज। हर एक व्यक्ति खराब है। अगर मैं समझता हूं, दूसरों से कुछ चाहता हूं, तो वो अपने आप नहीं। दुनिया ये विधि है, खेती में एक बीज बोलो। साइंस ने, भगवान ने ऐसे कोई चमत्कार नहीं किया बिना बोए हुए कुछ उग जाए। तो पहले मुझे पॉजिटिव अगर मैं देता हूं तो जरूर पॉजिटिव मिलेगा। हम पहले नेगेटिव क्रिएट करते हैं और पॉजिटिव चाहते हैं, ये एडवर्स है, ये पॉसिबल नहीं है। आप व्हाट यू सॉ नेगेटिव, व्हाट यू विल गेट नेगेटिव। पॉजिटिव सॉ
पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट किया। किसी हाँ वो खराब है, आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन है, पास्ट एक्सपीरियंस है, जी दिल वो पास्ट है, आज नहीं है। आज उसके सामने जाते समय पॉजिटिव क्रिएट करके अगर आप जाते हो तो जरूर कितना कठोर पत्थर भी हो, आपके वाइब्रेशन, ये सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, ये मुझे क्या बोलो विश्वास चाहिए, उसको कहते हैं आत्मविश्वास। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड से जा रहे हो तो वो काम करेगा जरूर। तो ये विश्वास चाहिए, आज ये फेथ चाहिए, ये करके जाते हो हर कर्म सफल हो सकता है। लेकिन ये एकदम चमत्कार नहीं है, इसके लिए सत्संग से सदगति। अगर हमारा सत्संग नहीं है, सवेरे उठते न्यूज़पेपर, सवेरे उठते टीवी, सवेरे उठते मोबाइल, सारा दिन नेगेटिव भर रहे, तो पॉजिटिव कहां से आएगा? संभव ही नहीं है। तो इसलिए सत्संग चाहिए। 24 घंटा मोबाइल देखो, टीवी देखो, सब कुछ करो, सवेरे 5 मिनट सत्संग कर, अच्छी ज्ञान देते हो, अच्छे विचार देते हो, क्योंकि जैसा अन्न वैसा तन, जैसा इंफॉर्मेशन जो सत्संग से और किसी से भी लेते हो, आप इंटरनेट से ले लो, किसी से ले लो, वो अन्न मन के लिए भोजन है, शुद्ध विचार, पॉजिटिव थॉट, इट्स अ फूड फॉर द माइंड। वो अगर आपके पास सवेरे अपने खा के गया, सारा दिन वो पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव आएंगे, प्रभाव पड़ेगा, यू हैव पावर टू फेस, टू टॉलरेट, टू एडजस्ट। अगर आपने सवेरे खाना नहीं खाया, एक गिलास पानी भी नहीं पे, खाना भी नहीं, सारा दिन काम करो, कैसे करेगा? विदाउट एनर्जी हाउ यू वर्क? पेट्रोल के बगैर गाड़ी कैसे चलेंगी? गाड़ी न्यू है, पेट्रोल नहीं है। तो हमारे इस आध्यात्मिक इस जीवन के अंदर पेट्रोल, पॉजिटिव थॉट, सारा दिन नहीं, 5 मिनट सवेरे सुन लो तो वो आपको सारा दिन पॉजिटिव एटीट्यूड में रहेगा। ऐसे मैंने अपने जीवन में देखा। नेगेटिव नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, बहुत अपोजिशन आएगा। आई एम रेडी टू फेस, रेडी टू टॉलरेट, रेडी टू एडजस्ट, है ना? ठीक है, ये जो बात आपने कही ये बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि जब भी हम लोगों को ऐसे कुछ नेगेटिव कहते हुए सुनते हैं तो अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए बहुत हेल्पफुल है। भले कोई कितनी भी हमारी शांति को भंग करने की कोशिश करे, मगर अगर हम अपने शांति को अगर बचाए रखने में उसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। आप जो मेरे लिए अशांति कर रहे हो आएगा मुझे, मैं कोई ये नहीं है, भगवान नहीं हूँ। मैंने अगर अपने बैटरी को चार्ज नहीं किया, सवेरे मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान से मुझे चार्ज नहीं किया, तो आई विल गेट इन्फ्लुएंस। अगर मैंने खाना नहीं खाया तो आपकी जो ताकत मेरे ऊपर अटैक करेंगे जरूर। इसलिए ये जरूर चाहिए रोज 5 मिनट। इसलिए भारत में एक सिस्टम है, स्कूल में भी प्रेयर था, प्रिपेयर फॉर एजुकेशन। अब एक गीत बजाते हैं, घर से बाहर जाते थे, मंदिर में जाके हाथ जोड़ के जाते हैं, माँ बाप को हाथ पाँव छू के जाते हैं, विथ रिस्पेक्ट देके एक पॉजिटिव एटीट्यूड एक्टिवेट करके जाते हैं। तो वो अगर किया, उसी को का और एक भाषा में आज 5 मिनट सत्संग कीजिए। हर जगह पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम से गीता है, रामायण है, कुछ भी अच्छे विचार अपने आप को सवेरे फीड कीजिए। इट इज अ फूड फॉर द माइंड। शरीर को खाना देते हो, आत्मा को, ड्राइवर को भी खाना दे दो, गाड़ी को भी पेट्रोल डालो, दोनों चाहिए। जी, आखिरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ भाई जी, आप शुरुआत में जब हम बात कर रहे थे तो आप साइलेंस और पीस के बारे में कह रहे थे, क्या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं? आपने ये कहा कि एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है, बट ये अक्सर मैं देखता हूँ कि जब भी लोग परेशान होते हैं या शांत होते हैं तो वो साइलेंस वाली जगहों पर जाना पसंद करते हैं। भले मंदिर में हो, किसी पार्क में हो, किसी हिल स्टेशन पर घूमने चले जाएं, कहीं सागर किनारे चले जाएं, प्रकृति के पास, जंगल में, कुछ ऐसी जगह पर लोग चले जाना चाहते हैं ताकि जो मन के अंदर अशांति है वो बाहर के साइलेंस में वो ठीक हो सकती है। क्या यही सही तरीका है साइलेंस से कंप्लीटली ठीक रॉन्ग करने का? जैसे आपको मैंने गुस्सा किया, आप चुपचाप जाके कमरे में सो जाएगा, लेकिन आप चुपचाप नहीं रहते, अंदर चक्कर चलता है ना? अंदर सुदर्शन चक्कर चल रहा है। जो बाहर गए, हंसी मजाक किया, अलग सीन देखा, हाँ 1-2 मिनट 3 मिनट शराब पिया, 1 घंटा अपने मन को सप्रेस किया, तंबाकू खाया, सिगरेट पिया, 2 मिनट 1 घंटा 2 घंटा सप्रेस किया, 2 घंटे के बाद फिर से आएगा। इट इज नॉट परमानेंट ट्रीटमेंट, इट इज टेम्पररी। आप घूमने गए, हाँ 1 दिन 2 दिन 10 दिन भूल गया, वो एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि चांस नहीं दिया। बहुत सारी चीजें आए, खेलने में, खाने में, पीने में, उसके बाद वो अंदर ही है, फिर से आएगा। इट इज टेम्पररी ट्रीटमेंट। जो लोग जंगल में जाते हैं, जंगल में जाओ। इसलिए बहुत अच्छी एक बात बताओ, आर्य समाज के गुरु थे, बचपन में उन्होंने अपने टीचर को एक गलत शब्द बोल दिया था, हो गया था, तो वो
हिमालय पर तपस्या करने गए, तपस्या में बैठे गुफा में, बार जो अंदर नेगेटिव है बार बार वो याद आता था, आपने अपने गुरु का इंसल्ट किया, ये ठीक नहीं किया, ध्यान नहीं लग रहा था। बिस्तरा बंद करके आए, गुरुजी के चरण पड़े, अरे क्या हुआ गुरुजी, मुझे माफ करो। क्यों? मैं ध्यान करने के लिए हिमालय पर गया, वहां भी मुझे छोड़ा नहीं, जो मैंने गलती की, जो गलत किया वो अंदर है, मुझे माफ कीजिए। वो छोड़ेगा नहीं, इसलिए कह जाए फॉर ईच एक्शन देयर इज अ रिएक्शन एंड देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ एक्शन। जो हमने गलत किया वो अंदर है, उसको मिटाना है, इरेज करना है। उसके लिए मेडिटेशन इज टू इरेज। इसलिए का भगवान कौन? ही इज अ प्यूरिफायर। डॉक्टर कौन? वन हु इज क्यूरिंग द फिजिकल डिसीज। तो ये मेडिटेशन ये क्या जानना चाहिए, अंदर जब तक है थोड़े समय के लिए आप सप्रेस कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। यही दुनिया सिखाती है। आज गलत विचार आया, लोग तंबाकू खाते हैं, शराब पीते, क्यों पी रहे? टू कंट्रोल द माइंड, टू सप्रेस द माइंड, टू होल्ड द माइंड। हाउ लॉन्ग? कितना दिन? नहीं, कन्विंस द माइंड। कन्विंस करने के लिए सत्संग चाहिए, अच्छे पॉजिटिव थॉट्स चाहिए। आपको देखते ही मेरे मन में क्या विचार आया वो आपको पता नहीं, मुझे पता है। तो मेरे मन को कौन ट्रीट करेगा? आप कर सकते हो? मुझे ही करे, मेरा मन है तो कौन करेगा? उसका नाम बुद्धि है। बुद्धि के अंदर समझ चाहिए, अच्छे विचार चाहिए, अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए, अच्छी दवाई चाहिए, तो मैं अपने आप को ट्रीटमेंट करूं। वो ट्रीटमेंट इज अ परमानेंट ट्रीटमेंट, क्योंकि मेरा मन को मुझे ही ठीक करना पड़ेगा और कोई नहीं कर सकता है। जो बात आपने अभी कही भाई जी, ये बहुत ही सरल समझ में आती है, और मैं समझता हूँ दोस्त जितने सही तरीके से इसे समझेंगे उससे ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब वो उसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। क्योंकि आज तक तो लोग यही करते आए हैं कि अशांति होते ही शांति की खोज में किसी शांति वाली जगह में जाते थे, और जैसे आपने कहा ऐसा होता अक्सर है कि वही चीज़ वापस घूम कर आती है, और उसका अगर सही सोल्यूशन चाहिए, प्रॉब्लम अगर यहाँ है तो सोल्यूशन भी यहीं होगा और उसको यहीं से ठीक करने की ज़रूरत है। और शांति जैसे आपने कहा उसी रानी की जैसे कि वो हमारे ही गले का हार है, हम बाहर ढूंढेंगे तो वो नहीं मिल सकती, हमें अंदर झांकना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी इन अच्छे विचारों को हमारे साथ शेयर करने के लिए। आज आप स्टूडियो में आए, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। दोस्तों, आज लिविंग वैल्यूज में हमने शांति के बारे में समझा। शांति, पीस, इसे अलग अलग नामों से हम कहते ज़रूर हैं, मगर जो आंतरिक शांति चाहिए उसकी खोज बाहर पूरी नहीं हो सकती। उसके लिए अपनी कोशिश अंदर की तरफ करनी पड़ेगी। अगर कोई चीज़ गलत होता है, अशांति होती है, तो उसे अंदर से ही ठीक करना पड़ेगा। बाहर के सॉल्यूशंस भले ही कितने फ़ायदेमंद क्यों न नज़र आए, वो सिर्फ टेम्पररी हो सकते हैं। इसलिए शांति के सही अर्थ को समझिए और इसे अपने जीवन में धारण कीजिए। आज के लिविंग वैल्यूज़ में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।